क्या आपके खून का आपके साथ कुछ रिश्ता है या अधिकार बैठता है नहीं है बैठता? आप बताओ मुझे। आपको याद है मैं इंद्र मेघवाल के घर 4 बार आया, 4 बार मुझे लौटा दिया गया, दिल्ली छोड़ के आते हैं पुलिस लगा के। मैं इनके पुलिस से नहीं भिड़ना चाहता, मैं चाहता हूं कि मैं जानता हूं कि पुलिस में हमारे लोग हैं, लेकिन पुलिस करे क्या? पुलिस सरकार की है। आप ये बताओ, क्या जुल्म जाति अन्याय अत्याचार आपके भाग्य में किसने लिखा है क्या? वोट की शक्ति से आप चाहो तो किसी को भी जो है ताकतवर बना दो, और किसी को भी जो है जो अपने आप को ताकतवर समझता है उसको जमीन पे बिठा दो। ये वोट की ताकत है। आप अपनी ताकत को क्यों नहीं समझ रहे हो? वोट का अधिकार बिकने के लिए नहीं मिला है मेरे लोगों। रोटी रोटी तो हम लोग खा ही रहे हैं, कच्ची पक्की खा रहे हैं, ये बात सच है। नमक से खा रहे हैं, ये बात सच है। लेकिन स्वाभिमान सम्मान, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया कि व्यक्ति भूखा रह सकता लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता। हम इस राजस्थान में अपमान क्यों बर्दाश्त करें? आपने मुझे पगड़ी पहनाई, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन असल मजा तब आएगा जब राजस्थान में मेरे लोगों के सर पे पगड़ी आएगी, और वो पगड़ी जिसमें ताकत होगी, जिस पगड़ी के पहनने के बाद आपकी कलम में वो ताकत होगी कि आप चाहो तो अपने बच्चों को कितने रोजगार दे दो, आप चाहो तो कितने ही भूमिहीनों को भूमि दे दो, कितने ही लोगों को लोन दे दो, कितने लोगों को रोजगार दे दो, कितने ही लोगों को, गरीबों को, कमजोरों को सशस्त्र लाइसेंस दे दो। तमाम तरह की योजनाएं जो है वो आपके हिसाब से बने। वो पगड़ी और उसका एकमात्र तरीका है कि अपनी वोट की शक्ति को इकट्ठा करो। एक फाइल मेरे पास आई, बहुत जरूरी मसला, मैं इस पर जरूर बोलूंगा। सुनील इंडलिया मेघवाल का, आप जानते हैं सुनील को? जो नहीं जानता है जान लो। उन्होंने मुझे बताया कि 4 साल पहले शहीद हुए और उनकी 4 पीढ़ी है आर्मी में, लेकिन आज तक शहीद का दर्जा नहीं मिला। आप सुनो मेरी बात को, आपको समझ आएगी। ना मिला शहीद का दर्जा, ना मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा ये भी जान लो। मेरा एक छोटा भाई आर्मी में, उसका फोन आया एक दिन मुझे कि भैया आप एक मामला उठा दो। मैंने कहा क्या हुआ? कि हमारे यहाँ एक शेड्यूल कास्ट के सिपाही को एक सीओ रैंक के अधिकारी ने बहुत अपमानित किया, बहुत गालियां दी सबके सामने। इतनी गालियां दी, उल्टा सीधा बका, जाति सूचक शब्द कहे कि वो एक दिन तो किसी के साथ बोला नहीं और अगले दिन उसने सुसाइड कर लिया। अगर आप इसकी जांच करा दें, सुसाइड नहीं है, उसको इतना प्रताड़ित किया गया कि उसने महसूस किया कि इस जीवन का कोई मोल नहीं है, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। उसने कहा आप एक बार जांच करा दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उस भाई को न्याय मिल जाएगा। मैं लगातार नजर बना के रखा हूं हर मसले पे। जब बात आती दलित पिछड़ों के बच्चों की, आदिवासियों के बच्चों की, तो क्योंकि अगर उसको शहीद का दर्जा मिलेगा तो उस परिवार का सम्मान भी बढ़ेगा और उस परिवार को जो सहयोग मिल रहा है वो भी देना पड़ेगा। इसलिए जानबूझ के जब बात आती है दलित पिछड़ों के बच्चों की, जब बात आती है उनको सम्मान दिलाने की, तो जानबूझ के वहां बैठे तंत्र में बैठे वो लोग हमारे बच्चों को आत्महत्या करार देके, सुसाइड करार देके उनको शहीद का दर्जा नहीं देने देते। ये मैं जानता हूं बहुत अच्छी तरह से। और ये तब तक बंद नहीं होगा जब तक इनकी जांच कराने वाले लोग आपके बीच के लोग नहीं होंगे, जब तक इन पर कार्रवाई करने वाले लोग आपके बीच के लोग नहीं होंगे। ये तभी बंद होगा मेरे लोगों। ये शहीद का दर्जा तब मिलेगा जब न्याय होगा। और न्याय कब होगा? जब न्याय दिलाने वाले हाथ आपके होंगे या पुलिस के लोग खड़े हैं। आप वो बेहतर जानते हैं, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुत से अधिकारी कर्मचारी ऐसे हैं जो रेप हत्या होने में भी एफआईआर नहीं लिखते, जो ताकतवर लोगों से पैसे लेके अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करते हैं। ऐसे बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी होते हैं। और एक मामला थाना गाजी का चोरू का मेरे याद है कि एक महिला के साथ 8 पुलिसकर्मियों ने रेप किया था। वहां हम लोग गए थे आंदोलन में। मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं कि जब तक इन पे कार्रवाई करने वाले हाथ आपके नहीं होंगे और इनको ये एहसास नहीं होगा कि अगर आप न्याय नहीं दोगे
आप संविधान के जरिए मिली नौकरी में बैठ के ताकतवर लोगों की चापलूसी करोगे, अपनी नौकरी का सही जो है इस्तेमाल नहीं करोगे कमजोरों की मदद के लिए, तो आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। जब तक इनको यह एहसास न हो जाए कार्रवाई हो सकती है, तब तक ये लोग जिम्मेदारी से काम नहीं करेंगे। पुलिस सरकार की होती है, इंटेलिजेंस सरकार की होती है, जिसे चाहे अपराधी बना दो और जिस अपराधी को चाहे छोड़ दो। आप अपनी ताकत बनाओ, शहीद का दर्जा भी मिलेगा, वो सम्मान भी मिलेगा, और कोई भाई जो है उसके साथ अन्याय नहीं होगा भविष्य में। इसलिए मैं बात आपको बता रहा हूं। मैं तो जानता हूं, मैंने 50 मामले देखे। एक मामला मेरे यहाँ सहारनपुर में हुआ, बच्चे को उसको गोली यहां लगी हुई है। मैंने पूछा कैसे, ने कहा कि सुसाइड कर लिया। तो मैंने कहा कैसे, यहां कैसे सुसाइड कर लिया? कहा हम तो कुछ नहीं कह सकते, हमें तो ये पता है कि सुसाइड कर लिया। फिर एक और दूसरा बच्चा ड्यूटी करता हुआ पानी का टैंक साफ करने के लिए घुसा, वहीं मौत होगी। पूछा क्या हुआ? सुसाइड कर लिया। ऑन ड्यूटी अगर किसी की जान जाएगी तो वो उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, ये प्रावधान है। उसके बावजूद भी हमारे लोगों को, कि हमारे लोग अपने पैरों पर ना खड़े हो जाए और हमारी शहादत का मौन ना बचे, हमारी शहादत का मजाक उड़ाया जाए, इसलिए जानबूझ के किया जाता है। इसको रोकने की एक ही शक्ति आपके पास, मौका आपके पास आ गया। अगर आप चूक गए तो अगले 5 साल अन्य अत्याचार सहना पड़ेगा। मैं आपके बीच में रहूंगा, लेकिन अगर आप नहीं चूके, आपने बिल्कुल निशाना लगा के आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को यहां से जिता के भेजा, तो मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि 5 साल आपको किसी आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। आपकी पार्टी, आपका दल, आपका बल, और आपका बल आपकी समस्याओं का हल। आप फैसला करो कि आप किसके साथ हो। और ये जो मेरी माए बहनें बैठी है, तुम्हें ज्यादा प्रचार करना, हमारी महिलाएं थोड़ी सी कम अभी उस तरह से तैयार हुई हैं। एक तो यहाँ घूंघट इतना बड़ा है, मैं पूछता हूँ ये क्या है? कहा कि परंपरा। तो मैंने कहा ठीक है, ये पुरुषों को क्यों नहीं करवाते घूंघट, उनको भी करा दो। कोई ऐसी परंपरा भी बना दो कि महिलाओं के बराबर हो जाए पुरुष भी। बेटी हमारी, बहन हमारी, माँ हमारी, चाची हमारी, ताई हमारी, परिवार हमारा, फिर भी परंपरा। और मैंने पूछा कि परंपरा तो वो भी थी सती प्रथा वाली, उसको क्यों नहीं निभा रहे हो अभी तक? परंपरा तो वो भी थी बाल विवाह वाली, उसको क्यों नहीं निभा रहे हो? और परंपरा तो बहुत थी तुम्हें अपमानित करने के लिए। यहाँ जो सतपाल चौधरी जी बता रहे थे कि ताकतवर लोग रोक लेते थे डोली, परंपरा तो ये भी थी कि आपको मुंचे रख के नहीं निकलने दिया जाता था। परंपरा तो ये भी है सामंतवाद के गढ़ में कि बहुत सारी ऐसी जगह मैं गया था पाली कि जूते पहन के नहीं निकलने देते। आज भी उन परंपराओं का क्यों नहीं पालन करते आप लोग? परंपराएं महिलाओं के नाम पे ही क्यों? ये आपको समझना चाहिए। परंपराएं महिलाओं को रोकने के लिए है, और हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब ने कहा मैं किसी भी समाज, किसी भी देश की तरक्की उस समाज, उस देश में रहने वाली महिलाओं से मापता हूं। आप ये सोचो, जिस महिला को इस तरह आपने जो है अभी खुल के जीने नहीं दिया, फिर वो कैसे जो है इसकी तरक्की होगी? और अभी आया वुमेन रिजर्वेशन, आपने देखा गया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण महिलाओं के लिए नहीं है, बिल्कुल महिलाओं के लिए नहीं है। महिलाओं के लिए तब होगा जब उसमें SC, ST, OBC और माइनॉरिटी की महिलाओं को आरक्षण मिलेगा उस 33% में, तब होगा महिलाओं के लिए। अभी तो ताकतवर लोगों के लिए है। और कल मेरे एक साथी इसका उदाहरण बता रहे थे कि आजाद भाई, एक तरफ शेर खड़ा कर दो, शेर का मतलब उनके समझाने के अनुसार शेरनी, और एक तरफ बिल्ली, और बीच में रख दो कोई भी खाने का टुकड़ा जिसको खाती हो, तो आप ये देखना क्या शेरनी के आगे बिल्ली खा लेगी क्या? आप बताओ, क्या शेरनी बिल्ली को खाने देगी क्या? और अगर ज्यादा बिल्ली ने जिदबाजी गई तो शेरनी बिल्ली को भी खा जाएगी। समझ रहे हो? ये महिला रिजर्वेशन नहीं है। इसलिए यात्रा खत्म कर लूं, जातिगत जनगणना पे और दलित पिछड़े वर्ग की महिलाओं को, आदिवासी महिलाओं को भी संविधान में जाने का अधिकार मिले।
इसके लिए एक बड़ा आरक्षण आंदोलन करके और सरकार की जो है नाक में नकेल कसने का काम हम लोग करेंगे, आप लोग याद रखना। जब हमारे बीच में ये पल्लू करके बैठी हमारी माँ बहनें जाएंगी और अपने हकों के लिए संविधान में संसद में जाके बोलेंगी, तब आएगा संविधान में महिला आरक्षण का सही फायदा तब मिलेगा। और अगर ये नहीं जा सकती तो ऐसा कोई भी जो है अधिकार हमें मंजूर नहीं, ऐसा कोई भी कानून हमें मंजूर नहीं। मैं आपसे आग्रह करूंगा क्योंकि समय कम है और मुझे पीछे से बताया गया कि भीमनाल में ग्राउंड भर गया है, 5 घंटे का सफर है। एक संविधान बचाओ मार्च हम लोग करेंगे। बहुत अनुशासन में आना। आज की संख्या आपकी इतनी है कि जहां से पानी नहीं निकलता हो जिस धरती से, वो भी इससे भी पानी निकल जाएगा, याद रखना। बहुत अनुशासन में वॉलंटियर साथियों से कहूंगा कि वो व्यवस्था बनाए। और ये 500-700 मीटर का मार्च है, अनुशासन में चलना। बस आखिरी बात